हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? आप सभी के कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप अच्छे ही होंगे। तो लोगों कहाँ से आगे चलो। तो देखिए, आज हम जो शुरू कर रहे हैं, तो पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बहुत मज़ा आएगा क्लास पढ़ने में। जिस पढ़ना चाहता है और आरआरबी का जो पेपर दे रहा है या एसएससी का पेपर दे रहा है, मैथ्स की तैयारी करना चाहता है, हमारा चैनल ज्वाइन कर ले। बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा और बहुत ही दिमाग से आपको बताया जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी का पेपर का है 25/10/2018 का सेकंड से। ठीक है, कुछ 19 क्वेश्चन मैं अभी बता दूंगा और जो बचे क्वेश्चन हैं, कभी इसमें 30 हो जाते हैं टोटल, कभी 28 हो जाते हैं। जो बचे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। 5 पुरुष एक काम को पूरा करने में 20 दिन लेते हैं। वे दिन में 8 घंटे काम करते हैं। तो 8 पुरुष एक दिन में 7 घंटे काम करते हैं। तो कितने दिन काम को पूरा कर सकते हैं? कितने दिनों में? अब मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन होता है MDH और वर्क भी है बराबर MDH और वर्क। यहाँ पर क्या है? 5 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं। 5 पुरुष मतलब मैन, तो 5 M हो गया, D 20 दिन में, डे। पाँच पुरुष 20 दिन में, अच्छा 8 घंटा यानी H बराबर 8 पुरुष 8 M2 लिख दो इसे, गुणा 7। ठीक है, तो 8 से 8 काट दो, D2 बराबर निकालना है आपको। 5 बीसाम 100 और ये वाला जो 7 है यहाँ पर लिख दो, तो 100/7 ये उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया? एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं और 45% गणित में अनुत्तीर्ण रहते हैं। यदि 21% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहते हैं तो केवल 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो परीक्षा में उपस्थिति छात्रों की कुल संख्या। एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं और 45% गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो 21% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं तो केवल 169 छात्र उत्तीर्ण होते हैं। तो उपस्थिति में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? आप इसको या तो वेन डायग्राम से कर सकते हो या आप विदाउट वेन डायग्राम से आप कर सकते हो। देखो, विदाउट वेन डायग्राम कोई ज़रूरी नहीं कि बार बार आप वेन डायग्राम का ही यूज़ करो। आप पहले ऐसे छात्र लो, ये अनुत्तीर्ण की बात कर रहे हैं तो आप पास की बात करो। 45% ये, इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से वैसे सही रहेगा। मैं यहाँ पर तो क्वेश्चन यहाँ रहेगा तो बेटर रहेगा। ये मैं एक सर्कल बना देता हूँ, फिर ये एक इंग्लिश में 51
ये इंग्लिश है, क्या है, इंग्लिश दिख रहा है ना। और ये मैथ्स है 21 बोथ है, 45% मैथ है। तो यह जो बोथ है उनमें से घटा लो, 51 में से 21 घटा तो आपका 30 आ गया, प्लस 45 में से 21 घटा तो आपका 24 आ गया, प्लस 21, ये आपका हो गया 75। तो 75 जो है ये बराबर है आपके किसके, कहाँ पर है टोटल, 169 छात्र के। तो एक छात्र का निकालना है आपको, तो 25%, ये 75 नहीं, ये 75 है, तो 100 में से 75 घटा दो तो 25 बच गए, 25 ये बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 25 बराबर है 169 के, तो 25/100 बराबर 169। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करवा देता हूँ। तो 169 इंटू 100 कौन क्या, 25 चौका 100, तो आपको ये 676 रुपये, ये आपका आंसर। योगेश 10% हानि पर एक घड़ी बेची, अगर उसे वह 135 रुपये में बेचता तो 8% लाभ प्राप्त होता, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर बताना सही रहेगा क्योंकि आप क्वेश्चन भी देखोगे। टोटल मान के चलो 100 रुपीज़ का अगर वो यूज़ कर रहा है, जिसपे से पहले वह 10% उसे लॉस होता जब वो घड़ी बेचता है, तो यानी कि 90 की घड़ी होती है। फिर 8% प्रॉफिट होता है, यानी कि 108 रुपये। तो 90 से 108 यानी कि 90 और 10 100, 10 और 8 18, 90 और 10 100 8 18 बराबर है आपका 135। और आपको निकालना क्या है, उसका विक्रय मूल्य। तो 135 गुणा 90/18 कर लो। तो 18 पंचे 90, 5 से इसको गुणा करो तो ये पूरा हो जाएगा कितना, 675। एक अनियमित आकार के पत्थर का आयतन मापने के लिए पीटर ने पानी से भरे हुए 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास डिब्बे को पत्थर में रखा। यदि डिब्बे में पानी का स्तर 10 सेंटीमीटर से बढ़कर 17 सेंटीमीटर हो जाता तो पत्थर का आयतन होता। इसको मैं यहाँ बताता हूँ। देखो
अर्धव्यास त्रिज्या, अर्धव्यास त्रिज्या क्या होता है? 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर है 22/7 गुणे 5 क्योंकि पाई आर स्क्वायर, तो यह 550/7। तो पानी का स्तर निकाल रहा है। पानी का स्तर क्या हो जाएगा? 17 माइनस 10 7 सेंटीमीटर। 550/7 गुणा 7 से 7 कट गया तो यह 550 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। एक समान गति से करता हुआ एक ट्रक 245 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। तो ट्रक की गति यानी कि चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये तो बहुत आसान लल्लू क्वेश्चन था। 245 की दूरी है और 50 टोटल उसमें चला कितना होगा ये हमें बताना है। तो 5.9 मीटर पर सेकंड। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं 15, 36 और 39 के भुजाओं के मध्य जोड़कर इनके भीतर छोटा सा बनाया गया है त्रिभुज। तो क्षेत्रफल क्या है? ये यार क्या है? 36, 39, 15, 36, 39। ये देखो 15, 36, 39। अगर मैं इनका पैरामीटर निकालता हूँ तो बटा 2 का, तो यह 90 हो जाएगा बटे क्या 2, ये 45। फॉर्मूले के अनुसार डायरेक्टली होता है S माइनस S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो डायरेक्टली मैं यहाँ बता रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं रखूँगा। 45 फॉर्मूला लिखूँगा नहीं, मैंने कहा, क्योंकि लिख दिया मैंने 45 माइनस 39। तो 45 में से 15 घटाओ, 45 में से 10 घटाओ, पहले 35 हुआ, 35 में से और 5 30, तो 45 गुणा 30। 45 में से 36 घटाओ, 45 में से 10 गया 35, तो यानी कि यह पूरा 9 बढ़ गया और गुणे 6। तो ये हो जाएगा कितना आपका 1080। 270 मीटर, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पड़ जाएगा आपका। तो 1/4 गुणे 270, ये 67 पॉइंट क्या पड़ जाएगा 67 पॉइंट। पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 4 घंटा और 16 घंटे में भर सकते। टैंक को कितने घंटे में भर सकते? ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। ए बी 4, बी 16, इसको ए मान लो
इसको बी मान लो। टोटल ये 16 भर रहा है, तो ये 4 चौक 16, 16 4 चौक 16, 16 एकम 16, तो 5 टंकी 16 लीटर टंकी 5 घंटे में भर सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक अधिकतम समावर्तक क्रमशः। यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर दिया है कि 171, 360 है और 14 है, तो उसमें एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या। तो आपको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या मासा गुणा लासा, तो यह 17 171 360 गुणा 141 बटे क्या 2142। तो ये सीधे से क्या आ जाएगा, क्या ये वाला क्वेश्चन। आप इसको A1 ले सकते हो, इसे A2, इसे A3 और इसे A4। आपको निकालना क्या है 10वां पद। फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 n-1 इंटू डी। 10वां संख्या क्या होगी ये कह रहा है ना। तो पहला क्या है 12 प्लस n क्या है 10 माइनस 1, डिफरेंस कितना आया 19 में से 12 घटा दो, 12 6 18 7 का डिफरेंस, तो 12 और ये 9 7 63, तो 63 और 12 कितना हो जाएगा आपका 63 10 73, 73 और 2 75। ये इतनी बात समझ में आ गई। चलो अच्छी बात है। अब इन संख्या को इससे गुणा करोगे 0 पॉइंट, चलो थोड़ा सा मैं इसको पहले ऊपर कर देता हूँ, यहाँ बताने में सही रहेगा। 0.12, तो जब 5x से गुणा करोगे 0.12, तो यानी कि 0.12 है, तो आप 12 इसे कह सकते हो बटे 10। तो जैसे 12 पंचे 60 होता है, आप डायरेक्टली इसे 60 करोगे, 0 पॉइंट तो लगेगा ही। 12 पॉइंट हटा दिया आपने, 12 पंचे 60। तो ये इसको भाग कर रहा है, तो यार ये 6 पे ही जाएगा, है ना। अगर आप तो यह 6x हो जाएगा 12 माइनस 12 जो 48। आप इसे 4.8 भी लिख सकते हो, क्योंकि 12/10 आपने कहा था ना, 12/10। तो 0.6 ये और यह 0.48 बराबर 0.5x इज इक्वल टू 0.8। अब यह इससे घटेगा, तो 0.6 माइनस 0.5, ये x मैंने एक तरफ लिख लिया, बराबर 48 प्लस 0.8, तो यह 0.1 हो जाएगा, बराबर है 1.128। तो
तो 1.128 बटा 0. क्या 1, तो ये 12 पॉइंट क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी पिज़्ज़ा में 15/3 भाग का मूल्य 300 है, तब पिज़्ज़ा 3/5 भाग का मूल्य क्या। टोटल जो मूल्य है, टोटल रेट ऑफ पिज़्ज़ा मान के चलो जो इसका और इसका एलसीएम वो 15, तो इसमें 5/3 भाग है, तो 5/3 में 15 में से अगर ख़त्म किया तो 3 बचे, 25 भाग पिज़्ज़ा खा चुका है। तो 25 भाग बराबर है 300 के, तो 1 भाग 25 से कम 25 छक 300, ये 25 12 जा 25 12 जा, ठीक है। 12 ये होगा तो 3/5 15 से, इसको भी काटो, 5 3 15 3 3 9, तो 9 गुणा 12 भाग ये कितना खाएगा, 9 दूनी 18, 9 और 1 10, 108, ठीक है। लड़कों की एफ स्कूल में प्रत्येक 15 छात्रों के लिए 2 शौचालय की आवश्यकता है। 15 छात्रों के लिए 2 शौचालय की आवश्यकता है। तो यदि कुल छात्र 255 हैं तो कितने शौचालय के, 15 छात्र हैं, उनको 2 शौचालय चाहिए। तो मतलब है कि जो 15 लोग हैं, प्रत्येक 15 2 पेयर्स में बनेंगे, मतलब 2 छात्रों को 1 शौचालय चाहिए। तो 15 छात्रों को 7.5 शौचालय तो चाहिए, तो 7.5 शौचालय, तो 7.5 गुणा 255, या तो आप ऐसा ना समझे, तो 15 छात्रों 15/2, ठीक है। तो 255, तो 255 निकालो इसको, तो यह 17 हो गया, 17, तो 2 चाहिए, तो 17 दूनी कितना 34। देखो इसका मासा सारी संख्या अलग है, 15 12 40, कोई मतलब नहीं है इनका, इन लोगों से ये सम है, ये विषम है, तो ये 1 आएगा, क्योंकि सबको यही काट सकता है। 14 35 और 49 इनका HCF देखा जाए तो 14 35 और 49, 2 5 और 7, इनको 7 से काट दो। मैंने आपको कैसे सिखाया, आप जो मुझसे पढ़ रहे हो उसको 1 सेकंड में कर दें। 2 5 7 35 एलसीएम आ जाएगा 35, 2 35 आ जाएगा, अच्छा 5 7 का 35 आएगा, ये 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा
तो 70 ही हो जाएगा, 70। तो 70 हो जाएगा तो 7 से गुणा करवा दो, क्योंकि 7 से आपने भाग कर है तो 7 सत्ते 49 और ये 0, तो ये 490 हो जाएगा। बात को समझ लें। 1/5 प्लस √3। यार इस क्वेश्चन को तो बच्चे, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया। 1/5 प्लस 2√3। इसका जब परिमेयकरण करोगे 5 - 2√3 बटे 5 - 2√3। a प्लस बी a माइनस बी, 25 में से 12 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 25 में से 10 गया 15, 14, 13, तो नीचे आ जाएगा 13 और यह 5 - 2√3। यही बात, उसका वर्क करवा दो। अगर जैसे अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज की 3 न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब जो होता है वो 90 से कम, एक्यूट एंगल कैसे कह सकते हैं। प्रत्येक कोण 42 का है। चतुर्भुज ये 42 है, ये 42 है, ये 42, तो आप ये ज्ञात करो, इसको x मान लो। तो 3 × 42 बराबर 360। तो 3 × 42, 3 दूनी 6, 3 अट्ठा 24 बराबर 360। तो 360 इसे x मान लो, तो x बराबर 360 माइनस ये कितना है? 246। तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 114 डिग्री। ठीक है। तूफान के कारण अगला क्वेश्चन क्या हुआ कि एक लंबा पेड़ लगभग मध्य से टूट जाता है, हालांकि पेड़ अलग नहीं हुआ। पेड़ का शीर्ष पेड़ 12 मीटर दूरी जमीन पर स्पर्श करता है। यदि 35 मीटर पर पेड़ टूटा होता तो टूटे हुए हिस्से की मतलब है, एक ऐसा है पेड़ है, यहाँ से ये इतना टूटा फिर भी ज़मीन पे लगा। ये अगर इसका 35 मीटर है, कह रहा ऊंचाई है 35 मीटर की ऊंचाई, ये 12 मीटर है, तो आपको ये दूरी याद है। तो आप इस पर पाइथागोरस लगा सकते हो। AC का स्क्वायर या तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना बताइए? 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 1225 और 12 का 144, तो ये 1369 टोटल हो जाएगा। रूट इसका 39 37 सॉरी 37। ये वाला सवाल फटाफट कीजिए। इसको बॉड मास रूल से करोगे, पहले ब्रैकेट यूज़ होता है फिर मल्टीप्लाई। ये सबको पता होगा बॉड मास रूल में क्या होता है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ऑफ का डिवाइड भाग, मल्टीप्लाई गुणा एडिशन जोड़ सब्सट्रैक्शन घटाओ। तो पहले ब्रैकेट का यूज़ करो, 5 अट्ठा
40, ये भाग है तो 4 तियाँ 12, 3 दूनी प्लस 6, 40 प्लस 6 प्लस 6, ये हो गया आपका 52। 40 प्लस 12 52। दिए गए ग्राफ में ABCD राज्य में पैदा होने वाले 3 अनाज PQR प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी अनाज PQR के उत्पादित Q कितना दशमलव दर्शाता है, बताइए। इस क्वेश्चन को भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, ये तो सबसे आसान है यार। इसकी बात कर रहा है, ये आपका ये है, सबसे पहले यह 10 कर रहा है, फिर 15, फिर 25, तो टोटल कितना कर रहा है 70। तो डी राज्य बराबर डी राज्य में कर रहा है 25, तो 25 बटे क्या 70 गुणा क्या 100, सीधे सीधे क्या आ जाएगा 35.7। अब ये अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर इसके बाद शाम की लाइव क्लास पे ज़रूर आइएगा। यदि दो सीधी रेखा है x माइनस 5y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 9, तो a दूसरे पर काटती है, तो BC बिंदु धनात्मक x पर काटता है, तो ABC का क्षेत्रफल x अक्ष पर काटते हैं, तो x प्लस x माइनस y बराबर कितना, तो x प्लस 2y बराबर क्या 9 बराबर 2। अगर बात है कि ये 2,0 ये 9, पहले तो ऐसे ही था डायरेक्टली, अब एक लंब भी डाल दिए, ये 2,0 हो गए, x 7y बराबर 7, तो 3.5 और 5। तो अभी के लिए इतना ही, फिर शाम को मिलते हैं। ओके बाय।